A metal ring of mass m and radius r is placed on a smooth horizontal table and is set rotating about its main geometrical axis in such a way that each part of the ring moves with a speed v. Tension in the ring is. देखो यार, सबसे पहले सिचुएशन को अपन लोग इमेजिन करते हैं। ये एक टेबल है एंड इस टेबल पे एक रिंग रखी हुई। इस टेबल पे क्या रख दी मैम ने? एक रिंग रख दी। दिस इज अ रिंग। और ये टेबल जो है, ये जो इसकी मैन एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है। अगर ये रिंग ऐसे रोटेट करेगी तो इसके अंदर कितनी टेंशन डेवलप होगी? रिंग के हर एक पार्ट में, ईच पार्ट में, इसके कोने कोने में, इसके रोम रोम में जो टेंशन डेवलप होगी वो मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? अब इसके लिए मैंने कोई भी एक छोटा सा पार्ट इमेजिन कर लिया यहाँ पे और मैंने देखा कि इस पार्ट के ऊपर मैं टेंशन निकाल लेता हूँ। तो जैसे मैं इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट ऐसे इमेजिन करता हूँ जो एक आर्क की फॉर्म में है। ये से आर्क की फॉर्म में है। ओके, रिंग तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैंने रिंग का एक छोटा सा पार्ट स्टडी के लिए लिया। एक ऐसा पार्ट जिसकी जो लेंथ है वो डी एल है एंड जो इस पार्ट का मास है वो कितना है? डी एम है। और जो अपने सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो थीटा है। इसका जो रेडियस है वो मेरे को कैपिटल आर दिया हुआ है। कैपिटल आर इज द रेडियस। तो मैंने बोला कि इसकी किसी भी पार्ट पे अगर टेंशन टी है तो लेट अज्यूम मैं वो एंड पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने। यहाँ पे टेंशन कितना होगा? इसका टी होगा। जो इस तरह से ऐसे खिंचाव महसूस करेगा, ये जो खिंचाव महसूस करेगा, ये जो टेंशन है टी, अगर मैं इस टी के कंपोनेंट करना चाहूँ तो इस टी के दो कंपोनेंट होंगे इस तरह से। ध्यान रहे, डायग्राम के अंदर मैंने थीटा काफ़ी बड़ा लिया है। बाकी मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि थीटा जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, वेरी स्मॉल। थीटा बहुत छोटा है ना? ऐसे डायग्राम में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार ये एंगल जो है लगभग ये 35 डिग्री 40 डिग्री के आसपास होगा। नहीं, मैंने ये एंगल बहुत छोटा लिया है। मतलब इस पूरी रिंग जो है, अगर इतनी बड़ी रिंग है, मैंने इस रिंग का इतना छोटा सा हिस्सा लिया है और उस हिस्से को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों से। लेकिन इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं ताकि डायग्राम की हर चीज़ क्लियर दिखाई दे। ओके, अगर ये टेंशन टी और मैं अगर इसके दो कंपोनेंट करता हूँ तो ये कंपोनेंट कैसे किए जाएंगे जरा देखिए। अगर बच्चों ये थीटा है, ऑब्वियसली ये थीटा बाई टू हो जाएगा और ये थीटा बाई टू हो जाएगा। अगर ये थीटा बाई टू है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको पैरेलल दिख रही है और ये लाइन ऐसे इसको तिरछी काटती हुई जा रही है। तो ये वाला थीटा बाई टू है तो ये भी थीटा बाई टू हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। अगर ये थीटा बाई टू है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो रेडियल लाइन होती है और ये जो टेंजेंट होता है एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर ये थीटा बाई टू है तो ये 90 माइनस थीटा बाई टू हो गया। और ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया? थीटा हो गया। तो अब बारी आई कि मैं इस टी की कंपोनेंट कर दूं। ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा टी कॉस थीटा और जो सेंटर की तरफ हो जाएगा वो हो जाएगा टी साइन थीटा। इसी तरह से इसका भी टी कॉस थीटा बाई टू और लगाना है, बिकॉज ये जो एंगल है ये थीटा बाई टू है। 90 माइनस थीटा बाई टू है ना, ये पूरा 90 है तो ये थीटा बाई टू हो गया। तो दिस इज कॉस थीटा बाई टू, दिस इज टी साइन थीटा बाई टू, दिस इज टी कॉस थीटा बाई टू एंड दिस इज टी साइन थीटा बाई टू। ओके, अब आप देखो यार, ये वाला टी साइन थीटा बाई टू सेंटर की तरफ लग रहा है और ये वाला टी साइन थीटा बाई टू भी सेंटर की तरफ लग रहा है। तो सेंटर की तरफ जो टेंशन हो गया वो कितना हो गया? टू टी साइन थीटा बाई टू। अच्छा, ये जो टी कॉस थीटा बाई टू और जो टी कॉस थीटा बाई टू है ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका टू टी साइन थीटा बाई टू। एंड सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग जानते हैं ना फिजिक्स में कि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो हम लोग साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख देते हैं एंड कॉस थीटा को वन लिख देते हैं एंड साइन थीटा और टेन थीटा को इक्वेट भी कर देते हैं। तो यहाँ पे एस थीटा इज वेरी स्मॉल तो मैंने इसको लिख दिया टू टी साइन थीटा बाई टू को सिंपली थीटा बाई टू एंड दिस इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो हिस्सा है इसका जो मास है वो डीएम है और जो स्पीड है वो मेरे को वी दे रखी है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगाया मैंने। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, नाउ इस थीटा से थीटा कट गया, मुझे टेंशन चाहिए था।
and this angle is theta. Okay, so t theta is equals to dm into v square upon r. अब देखो यार, मेरे को dm की वैल्यू चाहिए होगी, तो अब dm की वैल्यू कैसे निकालूं? ये जो पूरी मेरे पास में रिंग थी, इस रिंग का मास कितना था m और इसकी रेडियस कितनी थी r, तो इस पूरी रिंग की जो लंबाई है उसका मास कितना है m, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पाई r लेंथ का जो मास है वो कितना है m है, तो यूनिट लेंथ का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा m अपॉन 2 पाई r। तो मैंने जो लेंथ ली है वो कितनी है dl लेंथ ली है, तो dl लेंथ का जो मास है उसको मैं dm लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू आ जाएगी m अपॉन 2 पाई r। ओके, सो मैं ये तो यूनिट लेंथ का मास और इसकी लेंथ कितनी है dl, 2 पाई r लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का मास m अपॉन 2 पाई r, तो dl लेंथ का मास m अपॉन 2 पाई r इंटू dl। नाउ इट्स टाइम कि मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ। सो t इंटू थीटा और dm की जो वैल्यू है मैंने क्या लिख दी m अपॉन 2 पाई r इंटू dl v स्क्वायर अपॉन r। अच्छा, मैं एक बात मैं ये भी जानता हूँ कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल इज इक्वल टू अगर आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल कितना है थीटा और आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है dl और रेडियस कितनी है r, तो मैं थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ dl अपॉन r, जो थीटा है इसकी जगह मैं dl अपॉन r पुट कर सकता हूँ। देखो मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, t इंटू थीटा, इसको एंगल अपॉन रेडियस लिख दिया एंड इधर m अपॉन 2 पाई r। अब इनको देखो एक साथ काटते हैं अपन लोग, भी मजा आएगा, dl एंड v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल स्टेप, dl से dl कट गया एंड r से r कट गया, इस तरह से जो मेरे पास टेंशन आया वो आया mv स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप ऑप्शंस पे जाते हैं तो करेक्ट आंसर इज mv स्क्वायर अपॉन 2r। आई थिंक आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल गया होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।